नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से लगे होंगे। तो चलिए आज के क्लास का से शुभारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 3 को देखा है। तो स्मार्ट पीएससी एकेडमी के द्वारा मैराथन क्लास सीजीपीएससी के लिए लाया गया है, जिसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 3। इस थंबनेल में आप जाकर देख सकते हैं कि मैराथन क्लास का शेड्यूल किस प्रकार से है। ये वाला थंबनेल जिसमें से 6 जनवरी से क्लास प्रारंभ की गई थी, जिसमें से पहला क्लास छत्तीसगढ़ का भूगोल से लेकर इस प्रकार से भाषा और सभी प्रकार का इस प्रकार से शेड्यूल आप देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 3। तो देखने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये किस चीज की तैयारी है। तो सी सेट योग्यता परीक्षा है, जिसमें से हमें क्या लाना है, क्वालिफाई करना है। और यहाँ पेपर दो पेपर होता है, सीजीपीएससी प्री में दो पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। और सी सेट वाला पेपर 2 का है, जिसमें हमें क्या लाना पड़ता है, योग्यता। तो योग्यता किस प्रकार से लाएंगे, अपने कैटेगरी के वाइज ओबीसी एसटी एससी है तो हमें 23 प्रश्न बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर जनरल है तो 33। ये प्रश्न सही होने चाहिए। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का इस प्रकार से होता है, तो हमें कुल मिलाकर 66 अंक लाना ही होगा। 66 अंक लाना ही होगा, और इसमें हमें 46 अंक लाना ही होगा। अगर हम इससे एक भी अंक कम लाए तो हमारा पेपर 1 का चेक ही नहीं होगा। तो चेक कराने के लिए कहाँ पर जरूरी है, ए वाला चीज जरूरी है। तो हमें पेपर 2 में क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो क्वालिफाई करने के लिए किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करें, तो सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा एक भाषा वाला का, भाषा वाला, जिसमें से दो चीज कौन कौन सा, एक है हिंदी और दूसरा है छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार से हिंदी और छत्तीसगढ़ी दो भाषा, लेकिन भाषा के साथ साथ इसका व्याकरण भी है। भाषा व व्याकरण, व व्याकरण। लेकिन फायदा किस चीज से है, फायदा है हिंदी व्याकरण पढ़ने से, क्योंकि दोनों की लिपि जो है, इनकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। और ये लिपि क्या होती है, लिपि वही है जिससे हम व्याकरण बनाते हैं, आ से लेकर ज्ञा तक। इस प्रकार से जितने भी वर्णमाला है, व्याकरण है, संधि समास और जैसे भी मुहावरे तक इसी से लिया गया है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का हमें पढ़ना है व्याकरण। हिंदी भाषा का जितना हमने व्याकरण यहाँ पर हमने मैराथन क्लास में हिंदी का भी हो चुका है, और छत्तीसगढ़ी भाषा का हमें व्याकरण तो पढ़ना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में हम लोग जानबो कि का शब्द का के थे, आभूषण लगा के थे, गहनल का के थे, कोई थे जानवर लगा के थे, जैसे बकरी ले छत्तीसगढ़ी में छेरी के थे। ए प्रकार के इमा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वही हम काय करे हैं, हम टोटल 12 साल के महासंग्रहण करे हैं। एमा छत्तीसगढ़ी भाषा में 12 वर्षों का महासंग्रह, महासंग्रह। तो इसमें क्या देखे थे, इसमें हम देखे रहे हैं, एमा हम देखे रहे हैं आरिस प्रश्न 2012 से लेकर 2023 तक का एक हद से ज्यादा वेटेज छत्तीसगढ़ी भाषा के हो गए। तो इस प्रकार से भाषा वाले चैप्टर में हमने हिंदी भाषा व व्याकरण देखा है। इसके साथ इतने में तो क्वालिफाई नहीं होता, हमें तो मैथ्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। मैथ्स की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा, दूसरा सब्जेक्ट आ गया मैथ्स। लेकिन क्या करे, मैथ्स में जाना पड़ेगा। तो मैथ्स से जितना हर साल क्वेश्चन लगातार पूछता है, जैसे कि कथन एवं निष्कर्ष वाला, इसके साथ वो पाई चार्ट वाला, वो कथन निष्कर्ष तो रीजनिंग का है, तो ये रीजनिंग को भी डाल लेते हैं यहाँ पर, रीजनिंग को भी डाल लेते हैं जो प्रत्येक वर्ष आता है कथन निष्कर्ष वाला, और इसमें मैथ्स में पाई चार्ट वाला। इसके अलावा एडवांस समस्या से संख्या पद्धति किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो तीनों कंप्लीट हो गए पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में। आज हम कौन सा देखने वाले हैं, रीजनिंग का। तो इसमें रीजनिंग में हमने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इसी का पार्ट 3। तो इसका सब्जेक्ट कौन कौन सा है, कौन कौन सा विषय को देखने वाले हैं, तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए रीजनिंग के पार्ट 1 में हमने न्याय निगम के अंतर्गत कथन एवं निष्कर्ष देखा। इसमें प्रत्येक साल एक क्वेश्चन बनता था, उसके बाद दो दो क्वेश्चन बनाने लग चुके हैं। बस ऐसा सर्कल बनाना है, इस प्रकार से कौन किससे लिंक है और उसके आधार पर सही और गलत करना है, ए वाला कथन निष्कर्ष। उसके बाद हमने कौन सा देखा, रीजनिंग का पार्ट
टू, जिसमें से हमने रैंकिंग, रैंकिंग मतलब क्रम व्यवस्था, इसी को क्या बोलते हैं, क्रम व्यवस्था। इस प्रकार से रीजनिंग में हो जाएगा क्रम व्यवस्था। इसको देखा, ए बी सी डी, लंबा कौन है, कौन छोटा है, कौन उसके बाद आएगा, ऐसा करके हमने रैंकिंग वाले चैप्टर में हमने इस टॉपिक को पूरा देखा। फिर हमने डायरेक्शन वाले में, डायरेक्शन कितनी, तो डायरेक्शन मुख्य रूप से चार होती हैं। कौन कौन सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट, इस प्रकार के चार मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन इसके साथ यहाँ पर भैया चार और उप दिशाएं हैं। उप दिशाएं मतलब यहाँ पास बीच वाला, जैसे कि सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा जाएंगे तो उत्तर, इस साइड जाएंगे पूर्व। लेकिन कोई न सीधा गया न कोई इस साइड गया, वो बीच से चला गया, तो वो कौन सा दिशा में जाएगा, इसके बारे में तो दोनों का हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार से। और यहाँ पर साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, इसके बारे में हमने देख चुका है। हमने देखा है कि दिशा परीक्षण में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, और इसमें जो रहता है इस प्रकार से, एक कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, एक व्यक्ति यहां से गया 4 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर ऊपर गया। अब बताइए अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहां पर है, तो यहाँ पर हमने ये देखिए समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का कौन सा, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से इस सूत्र का आधार मानकर हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया है। तो ये वाला क्या है, साउथ वेस्ट, तो यहाँ पर सभी इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ वामावर्त दक्षिणावर्त इसमें है, वामावर्त दक्षिणावर्त है, अंश वाला है, एक अंश वाला है, 360 डिग्री घुमा, 360 डिग्री घुमा मतलब 360 ऐसा घूमकर स्वयं अपने स्थान में आ जाना, 360। 90 घूमता तो 90 एक समकोण के अकॉर्डिंग ये 90 हो गया। 180 घूमता तो ऐसा, 225 घूमता तो इस प्रकार से, और 180 उसके बाद और आगे, तो कितने, कौन सी दिशा में जा रहा है, एक कौन सी दिशा है, अब बताइए कौन सी दिशा है। इस प्रकार से दिशाएं दिया रहेगा, तो एक दिशा नीचे की साइड जा रहा है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये सब चीज हमने कर चुका है। तो अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो पुराने मैराथन क्लास में, पिछले क्लास में आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 3, जिसमें से हम मुख्य रूप से क्या देखेंगे, मुख्य रूप से देखिए सांकेतिक भाषा वाला, कौन सा, वही अल्फाबेट वाला, ए से लेकर जेड तक आप याद कर लीजिए। प्रत्येक वर्ष आने वाला क्वेश्चन होता है सांकेतिक भाषा। और इसके साथ रक्त संबंध, वही परिवार वाले हैं, परिवार वाले हैं सर, तो माता पिता, इस प्रकार से भाई बहन, और बस इतना ही होगा, नहीं, क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत लंबा देने लगे हैं रक्त संबंध में। इसके साथ श्रृंखला वाला, श्रृंखला वाला, इसमें नंबर दिया रहेगा, किसी भी प्रकार के सीरीज में रखा जाएगा। जैसे कि मैं रखता हूं, चलिए मान के रखता हूं, यहाँ पास 2 रखा, उसके बाद 3 रखा, उसके बाद 5 रखा, उसके बाद 8 रखा, इस प्रकार से। बताइए अगला संख्या कौन सा, तो यहाँ पर बहुत सोचना पड़ता है। और इसमें रक्त संबंध में इतना लंबा क्वेश्चन दिया रहता है कि बनाने में हमें 15 मिनट लग ही जाता है। अगर कितना भी स्पीड हो तो 5 मिनट लगेगा। तो हम किसमें जाएंगे, इन सब से बचने के लिए, क्योंकि इसमें हमें लाना है, क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, तो हमें इन जो बौद्धिक विकास वाला है, बौद्धिक विकास वाला कौन सा है, ए, चारों चैप्टर बौद्धिक विकास वाला, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से चारों चैप्टर है। कौन कौन सा, शब्दों का सार्थक क्रम, शब्दों का सार्थक क्रम, दृश्य परीक्षण, वर्गीकरण, या इसी को क्या बोल सकते हैं, विषमता, की कौन इसमें से भिन्न है। तो ए वाला है बौद्धिक विकास के अंतर्गत, बौद्धिक विकास के अंतर्गत ये चारों चैप्टर आते हैं। और प्रतिवर्ष आने वाला, प्रतिवर्ष इससे भी आता है, सांकेतिक भाषा से आता है, ए से लेकर जेड तक आप याद कर लीजिए नंबर। इसमें क्या करेंगे, ए से लेकर पूरा जेड तक नंबर याद करेंगे। उसके बाद ए बी सी, जैसे कि ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर। उसके आधार पर क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई ऐसा दिया रहेगा ए बी सी डी, इस प्रकार से उसमें ऐसा लिखा जाता है। तो उन दोनों के बीच में अंतर समानता कितना का गैप है, किस प्रकार से है,
कौन उल्टा है, कौन किसके साथ सीधा है, ऐसा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन हम इस क्लास में कौन सा करेंगे, एक बौद्धिक विकास वाला करेंगे, क्योंकि समय की बचत करना है। समय की बचत करना है तो हमें छोटा क्वेश्चन को पहले करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें रक्त संबंध में कितना लंबा क्वेश्चन आता है, पिछले वर्ष आप देख ही चुके हैं। तो कंटिन्यू जो बनने वाला चीज है, शब्दों का सार्थक क्रम, ऐसा सा वर्गीकरण, और इसमें से कौन सा भिन्न है, इस प्रकार से जो दिमागी रूप से खेलते हैं सर। यहाँ पास जो परीक्षक हैं, सीजीपीएससी वाले हैं, जो हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इससे बनाया गया है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पास निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों का अर्थपूर्ण। अब देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको नया चीज देखने को मिलेगा। किसी में हमने इसमें एडिट कर दिए हैं सर। क्या एडिट किया है, हमने एक ही शब्द लिया है अर्थपूर्ण, तर्कसंगत, उचित क्रम में। ये आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमने जानने के लिए यहाँ पास इंक्लूड किया है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्दों का अर्थपूर्ण व्यवस्थित कीजिए, इस प्रकार से दिया रहेगा। यहाँ पास अर्थपूर्ण, तर्कसंगत और उचित क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो शब्द कौन कौन से शब्द यही है, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। वे शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या है, चलिए काउंट कीजिए। कौन आता है, एक आता है, उसके बाद दो, फिर तीन, ऐसा ए बी सी डी। अब यह क्रम है, किसका है, वर्णों का क्रम है भाई, वर्णों का क्रम है, वो अंकों का क्रम है। अब इसमें बोला है शब्दों का क्रम, तो कौन सबसे पहले आएगा, कौन, पांच शब्द दिया है, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। इस प्रकार से सभी चीज है, तो सबसे पहले कौन आएगा, इसको देखेंगे। पुलिस आएगा, पुलिस कैसे आएगा, दंड कहां से देंगे, अपराध कौन करेगा, न्यायमूर्ति कैसे होगा, फैसला कौन करेगा। इस प्रकार से अपने दिमाग को विकसित कीजिए। तो इसकी करने के लिए सबसे पहले हमें शांत रहना पड़ेगा। तो शांत कौन सा, बौद्धिक विकास का यही तो खेल है, जितना हम ज्यादा सोचेंगे उतना अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर देखें, पुलिस, पुलिस को पहला लाइन में रखे, दंड को पहले लाइन में रखे, अपराध को रखे, न्यायमूर्ति को रखे, या फैसले को पहले रखे। तो सबसे पहले कौन करेंगे, पुलिस क्यों आएगा, पुलिस क्यों आएगा, जब अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगा। हाँ ऐसा कर सकते हैं, अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगा, और पुलिस आएगा कहां ले जाएगा, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगा, वहां पर दंड देगा, फैसला करके दंड देगा। इस प्रकार से सोचेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन को पहले देखना है, ऑप्शन को सबसे पहले देखना है। यहाँ पर यहाँ गलती नहीं करेंगे, अपने हिसाब से जमा लिए, ये पहले होगा वो पहले होगा, अपने हिसाब से जमाना है भाई, यही तो खेला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑप्शन को भी देख लेना है। जैसे कि हमने क्या जाना, हमने जाना पुलिस तो आएगा, लेकिन अपराध करने के बाद, पुलिस तो आएगा लेकिन अपराध करने के बाद तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अपराध। सबसे पहले हो गया अपराध, उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, यहां पर क्या कर सकते हैं, उसके बाद हो जाएगा पुलिस। अब दूसरे नंबर में कौन, दूसरे नंबर में पुलिस। अब इतना आगे जाने की भी जरूरत नहीं थी, हमें देखना था अपराध, तीन नंबर वाला सबसे पहले एक होगा। तो तीन किस्में हैं, तीन किस्में हैं भैया यहाँ पास, ए वाला है तीन, ए वाला है तीन। तो हमारा दो ऑप्शन यूं ही कट, हमारा दो ऑप्शन यूं ही कट। अगर एक ऑप्शन में सिर्फ तीन बस होता तो हम उसी चीज को टिक मार लेते, तीन लेकिन दो में है। तो यहाँ पर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर क्या पता चला, आगे बढ़ने पर पता चला, यहाँ पर देखिए आगे बढ़ने पता चला अपराध करेंगे तो पुलिस आएगा। तो पुलिस कौन से नंबर में, नंबर में। तो तीन के बाद कौन हो जाएगा, तीन के बाद एक। ये देख, यहां से हमारा आंसर क्लियर हो गया, हमारा आंसर हो गया सी। अरे वाला तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर चार नहीं आएगा, तो ये वाला कट हो गया। पूरा बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है, लेकिन अब देखेंगे पूरा, देखेंगे क्योंकि इसको समझेंगे किस प्रकार से आया। तो सबसे पहले अपराध हुआ, अपराध होने के बाद पुलिस आ गया, पुलिस आने के बाद वहां पर चार नंबर में देखिए कौन, हाँ न्यायालय ले जाएगा, जेल ले जाएगा। और न्यायमूर्ति कौन है, न्यायाधीश, जज ही है यहाँ पर न्यायमूर्ति। तो न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति ही जज है, इसको हिंदी नाम है जज, अंग्रेजी नाम है जज, अंग्रेजी नाम है ऐसा, ठीक।
न्यायमूर्ति के पास जाएगा तो न्यायमूर्ति क्या करेगा, फैसला करेगा। फैसला करेगा, ए भाई ये क्या किया है, फैसला किया। किसका फैसला, अब देखिए, अब यहां पर फैसला करेगा, किस चीज का फैसला करेगा, चोरी किया, चोरी किया, चलिए 2 साल की सजा। देखिए, किसी का खून कर दिया तो उसको मृत्यु दंड की घोषणा, घोषणा नहीं करेंगे, दंड कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, दंड। तो फैसला करेगा उसको हम कह देंगे दंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति करेगा फैसला, फैसला करेगा और फैसला करके उसको दंड मिलेगा। अब भाई कुकर्म करेंगे, पुलिस ऐसे ही थोड़े ना ले जाएगा। अब कुछ गलत काम करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, तो यहाँ पास वो चीज नहीं करना है, हमें चोरी डकैती नहीं करना है, लेकिन इस चीज को जानना है। आपके क्वेश्चन में दिया जानना है, फैसला होगा तो दंड दिया जाएगा। इस प्रकार से एक पहला क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पास एक दो चीज शब्दों को देखिए, अगर पहले नहीं देख सकते तो लास्ट वाले को भी देख सकते हैं। कैसे, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। अब कौन आएगा लास्ट में, हाँ, सबसे लास्ट में होता है दंड। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, दंड होगा कि फैसला। तो उसके पहले और पहले जाकर देख सकते हैं, ऐसा करके पुलिस क्या कहाँ ले जाएगा, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पर एक के बाद चार है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक के बाद चार किसमें है, एक के बाद चार है, यही वाला है भाई, एक के बाद चार वाला है। तो अब जैसा चाहे वैसा क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों का अर्थपूर्ण, तर्कसंगत तथा उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर समुदाय है, सदस्य है, परिवार है, देश है, स्थान। सबसे बड़ा कौन सा लगा, सबसे बड़ा लगा यहाँ पर देश, सबसे बड़ा लगा यहाँ पर देश। तो देश सबसे लास्ट में आएगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन हाँ हमें क्वेश्चन में देखकर पता चला देश सबसे लास्ट में आएगा। क्यों, ऐसे बढ़ते क्रम में चलेगा तो देश सबसे यहाँ पास आ जाएगा, देश यहाँ पास आ गया। तो इसके पहले कुछ होगा, इसके पहले कुछ होगा, लेकिन 4 नंबर वाला को ऑप्शन में देख लीजिए, 4 नंबर वाला ए दिखा, ए दिखा, तो ए ऑप्शन तो आएगा नहीं, दो ऑप्शन यूं ही कर। तो रीजनिंग ऐसा ही है, ऑप्शन से बनाएंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। इससे करेंगे, अब जमाते बैठे, कैसे जमाते बैठेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए वाला, इसको तो कट कर दिए, इसको ऐसे ही देखते ही कट कर देना है, ताकि हमारा नजर वहां पर ना जाए और हमें इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए, दो के बाद तीन, दो के बाद तीन, दो के बाद तीन, दो के बाद तीन, इसका मतलब है सबसे पहले आ जाएगा सदस्य, सबसे पहले आएगा जाएगा सदस्य। ए मैंने सोचा नहीं, वहां पर ऑप्शन ही दिया है, सबसे पहले आएगा सदस्य, उसके बाद देखिए दो के बाद तीन, दो के बाद तीन, अब दो के बाद क्या हो जाएगा, सदस्य के बाद हो जाएगा यहाँ पर दो के बाद तीन, परिवार। अब हमें सोचना है, अब हमें सोचना है यहां पर क्या आ जाएगा, एक आएगा कि पांच। अब भाई परिवार बना है, परिवार से क्या बनेगा, सदस्य से बनता है परिवार, परिवार से बनता है समाज, उसी को क्या बोलते हैं, समुदाय। और समुदाय कहां पर निवास करते, किसी स्थान पे निवास करते हैं, और उस बड़ा स्थान हो गया, जैसे कि कई समुदाय निवास किया, वो देश हो गया अपना भारत देश महान। इस प्रकार से सदस्य, परिवार के बाद हो जाएगा समुदाय, परिवार के बाद हो गया समुदाय, और समुदाय कहां पर रहेगा, किसी स्थान पर निवास करेगा। इस प्रकार से कई स्थान में कई समुदाय निवास करेंगे और हो जाएगा देश। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, हमने लिया सबसे पहले समुदाय लिया, हाँ एक लिया, उसके बाद पांच लिया, इस प्रकार से बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, वही शब्द का अर्थपूर्ण, तर्कसंगत, उचित, व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्लैट, मकान, महल, मंगला, क्या है, बंगला, कुटिया। फ्लैट वही रहते हैं जेठालाल वाला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसी फ्लैट में रहते हैं। जैसे कि कई सारा बिल्डिंग बना है, यहाँ पास देखिए जी, यहाँ पास सोसाइटी है, ऐसा करके एक है, यहाँ पास कई फ्लैट है ना। ए वाला चढ़ने का, चलिए ए वाला चढ़ने का है, वही लिफ्ट, ये लिफ्ट है ना। यहाँ पास फ्लैट है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, इस प्रकार से 3-4 मंजिल का है। यहाँ पास अलग अलग फ्लैट है, यहाँ पास कई अलग अलग फ्लैट है, यहाँ पास देखिए ये वाला है, इस प्रकार से है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लैट।
और मकान कौन सा, मकान वही घर, मकान अपना खुद का मकान होना चाहिए, कमाएंगे तो मकान ही आ जाएगा। महल, देखिए राजाओं का क्या होता है, महल होता है, राजाओं का महल होता है। बंगला, यहाँ पर महल सबसे बड़ा है, बंगला वही बंगला घर में जाबो, ठीक। कुटिया, देख गरीब के कहा होते कुटिया, गरीब के कहा होते कुटिया, तो हम कहा समझे सबसे पहले का ही कुटिया ही, सबसे पहले कुटिया का बड़े सबसे छोटे, वही गरीब आदमी ला सबसे तरी में रखते, सब अमीर आदमी मचल के चल देते, तो ऐसे मचलना नहीं है, यहाँ पर समझा बर दे है का कुटिया, तो यहाँ पर देखे कुटिया सबसे पहले कौन सा नंबर, हाँ पांचवा नंबर सबसे पहले, एवं पांचवा है नहीं है, ठीक, तो किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ए वाला नहीं है, तो इसको ऑप्शन को हटा देना है। अब हमारे पास पांच पांच है, अब पांच के बाद एक आएगा कि पांच के बाद दो आएगा, पांच के बाद एक आएगा, हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर बनने लगा है, पांच के बाद एक, पांच के बाद दो, इस प्रकार से देखिए पांच के बाद एक आएगा या पांच के बाद दो, इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है, यहाँ पर फ्लैट उसके बाद मकान, फ्लैट छोटा छोटा फ्लैट है उसमें रहते हैं, उसके बाद मकान, तो इस प्रकार से पहले एक आएगा उसके बाद मकान। चलिए इसमें हमने क्या लिया, कुटिया के बाद हमने क्या लिया, कुटिया के बाद हमने लिया फ्लैट, हाँ इसको दो नंबर कर दिए, इसको हमने दो नंबर किया और मकान को तीन नंबर, तो एक के बाद तीन, एक, एक के बाद सॉरी एक के बाद कौन सा, एक के बाद आ गया दो, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं काटना है, ऐसा नहीं काटना है, क्योंकि फ्लैट और मकान में अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पर महल आएगा कि बंगला, लास्ट में कौन सा आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर महल ही सबसे बड़ा होता है, महल ही सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पर कुटिया को भी देख सकते हैं, लास्ट में तीन वाला देख लीजिए, लास्ट में तीन वाला कौन सा है, लास्ट में तीन वाला ए है जी, ए है और ए है, इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन भी खत्म, ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब चार है, इससे पहले कौन सा है, यहाँ पर देखिए चार है बंगला, यहाँ पर भी चार है, अब हमें एक और दो में आना ही पड़ेगा, एक और दो में, क्योंकि दोनों ऑप्शन में वही चीज है, एक और दो, तो यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं फ्लैट के बाद क्या हो जाएगा मकान, क्योंकि फ्लैट ऐसे खंडों में है और मकान खुद का घर है, खुद का घर क्या है, इस प्रकार से खुद का घर है सर, ठीक, ये वाला घर है, इस प्रकार से घर, ठीक, फिर एक के बाद मकान, एक के बाद दो, एक के बाद दो, ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार से क्या होगा, कुटिया हुआ, उसके बाद हो जाएगा, कुटिया के बाद क्या हो गया, कुटिया के बाद हो गया फ्लैट, फ्लैट हुआ, इसके बाद हो जाएगा कौन सा, इसके बाद हो गया मकान, मकान अपना अपना मकान, अब मकान के बाद कौन सा, मकान के बाद हो गया, हमने यहाँ पर देख लिया चार नंबर वाला बंगला, बंगला, उसके बाद कौन सा, यहाँ पास बंगला, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, बंगला के बाद महल, बंगला, ये बढ़ता क्रम है ना, बंगला के बाद महल, इस प्रकार से है। चलिए अगले प्रश्न में और सोचने की सोची कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा सा, तो देखिए यहाँ पर भी वही प्रश्न है, क्या बोलते हैं, भारत वर्ष विश्व एशिया छत्तीसगढ़ पृथ्वी, इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, अब यहाँ पर पृथ्वी तो सबसे बड़ा है, पृथ्वी सबसे बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर ऐसा करेंगे भारतवर्ष विश्व एशिया छत्तीसगढ़, इसको ज्यादा यहाँ पर सोचने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ा है पांच, पांच नंबर वाला ही आ जाएगा, यहाँ पर हम जानते हैं, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, सबसे पहले आ गया छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ, भारतवर्ष में है, भारतवर्ष में है छत्तीसगढ़, और ये भारतवर्ष किसके अंतर्गत आ जाएगा, भारतवर्ष ये राज्य है, हाँ, यहाँ पर आप देता है ये राज्य है, राज्य से बड़ा कौन सा देश, देश से बड़ा महाद्वीप है, एशिया क्या है, एशिया है महाद्वीप, एशिया क्या है, एशिया है महाद्वीप, महाद्वीप, इस प्रकार के सात महाद्वीप और है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस प्रकार से अफ्रीका और महाद्वीप है, यहाँ पर अब विश्व, महाद्वीप किसके अंतर्गत, विश्व के अंतर्गत, यहाँ पास महाद्वीप विश्व के अंतर्गत, ये समझने के लिए इतना बता रहे हैं, आप आसानी से वो वाला जैसा पहले क्वेश्चन में बना है वैसे ही बना सकते हैं, हमें वैसे ही बनाना है, और ये हो जाएगा, आगे देखिए ये विश्व और ये पृथ्वी, पृथ्वी क्या है,
पृथ्वी है ग्रह, ऐसा। और इसके आगे दिया रहता आकाशगंगा, आकाशगंगा क्या नाम है, गैलेक्सी, ऐसे रहता। तो कंटिन्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस प्रकार से हम अपना ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएंगे। तो देखिए कौन सा वाला, पांच वाला सबसे लास्ट है, पांच वाला सबसे लास्ट है, ए वाला हो जाएगा सबसे लास्ट है। सबसे पहला कौन, छत्तीसगढ़ वाला, 4 नंबर वाला सबसे पहला, ए वाला हमारा आंसर, ए वाला हमारा आंसर। आप एक लाइन में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सरल प्रश्नों का चयन कीजिए और अपना सी सेट क्लियर कीजिए। यहाँ पर भी वही है, आयोजन, पुनर्निरीक्षण, मुद्रण, सोचना, लिखना। अब देखिए सोचना, लिखना, पुनर्निरीक्षण, आयोजन, कौन सा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर कुछ भी चीज सोचेंगे फिर तो करेंगे। सबसे पहले सोचेंगे आप, चलिए सोचना पहला, अभी माइंड में नहीं आ रहा, अब कोई सोच रहा है सबसे लास्ट में, कोई स्टार्टिंग से सोच रहा है, कोई लास्ट से सोच रहा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में कोई भी चीज छापेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है मुद्रण। मुद्रण का मतलब है बुक बना लेना, उसको छपवा देना, छपवा देना, पब्लिश कर देना, इस प्रकार से उसको बोला जाता है मुद्रण। अगर आपका लास्ट क्लियर है तो आप भी बना सकते हैं, अगर स्टार्टिंग वाला भी क्लियर है, आप कुछ भी चीज सोचेंगे, जैसे कि मुझे सीसेट निकालना है, पेपर 1 निकालना है, तो सीसेट को मुझे क्वालिफाई करना ही, आप सोचेंगे तभी तो उसको करेंगे भाई, बिना सोचे तो कोई काम होता नहीं। तो सबसे पहले सोचना वाला आ जाएगा, सबसे लास्ट में मुद्रण वाला। तो देखिए सबसे लास्ट कौन, 3, ये तो एक ही लाइन में बनेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। एक लाइन में जैसे सोचा, आप दूसरा चीज सोच सकते हैं, हम स्टार्टिंग से भी सोच सकते हैं, ए वाला सोचना, अब इसमें भी कह दिए सोचना वाला। तो चार चार ऑप्शन में ए वाला है, एक ही सिंगल वर्ड है। तो आप शुरू से देखें लास्ट देखे से वही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, सोचना हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, सोचना हो गया, सबसे पहले सोचना हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाता है एक, सोचेंगे तभी तो आप किसी चीज का टाइम टेबल बनाएंगे, पढ़ने का 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, आयोजन हो गया, आयोजन हो गया, हमें कुछ चीज पुस्तक छापना है, उसका आयोजन हो गया, आयोजन हो गया। तो क्या करेंगे, अब उसको लिखेंगे भी, क्या करना है उसको लिखेंगे, लिपिबद्ध करेंगे, तभी तो उसको छाप सकेंगे। अब लिखेंगे बाद, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका लिख रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं हुआ है, अगर हो गया तो क्या करें, पुनर्निरीक्षण कर लेते हैं, अगर हो गया तो उसको सुधार लेंगे, क्योंकि हमारा पुस्तक अगर मार्केट में चला गया तो गलती हमें दिखना नहीं चाहिए। तो उसके पहले आप पुनर्निरीक्षण कर लीजिए, उसके बाद मुद्रण कीजिए, उसके बाद किसी भी चीज का मुद्रण कीजिए, उसको छाप दीजिए, इस प्रकार से है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द कठिन कठिन दिया है, शब्द अब कठिन देने लगा है, शब्द कठिन दिया है। यहाँ पर परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। अभी क्या है, आप इस शब्द से परिचित हैं क्या, इस शब्द से परिचित है क्या, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, परिचित नहीं है तो छोड़ दीजिए, अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन, अब क्या हो जाएगा, ये वही वाला है, वैकेंसी निकालेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, वैकेंसी निकालने से पहले कुछ विज्ञापन देगा, विज्ञापन देगा, इस प्रकार से विज्ञापन हम दे रहे हैं। चल 300 पोस्ट निकला, 300 पोस्ट एडीओ का निकला, हॉस्टल वार्डर का निकला, इस प्रकार से पोस्ट देगा। पीएचसी का निकला लगभग 200 के आसपास, 200 प्लस ऐसा निकला। तो सबसे पहले क्या देगा, आवेदन देगा। तो पांचवा पांचवा नंबर सबसे पहले लेगा। अब देखिए पांच पहले, पांच पहले, पांच पहले, ये तो सब चीज सोच लिए, ए वाला नहीं होगा, ए वाला हटा दिए, ये हटा दिए। अब विज्ञापन देगा तो नियुक्ति होगा, चयन होगा, साक्षात्कार होगा, परीक्षा होगा, आवेदन। कोई भी चीज अगर किसी भी चीज में विज्ञापन देता है तो हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 5 के बाद 6, ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं, सभी में है, सभी में 6 है। अब देखिए 2 3 4, 2 3 और 4, हमने एक इस शब्द को क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्योंकि सबके लास्ट में एक है। अब ये तो सबसे लास्ट में एक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका मतलब हम जानेंगे, इसका मतलब होता है, अब इसको देख लेते हैं उसके बाद जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए 5 6 5 6 5 6, अब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, पहले आएगा 2 आएगा, साक्षात्कार होगा, चयन होगा कि नियुक्ति होगा,
साक्षात्कार होगा, चयन होगा कि नियुक्ति होगा? तो यहां पर देखिए 2 3 3 2 4 2 साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति। अब तीन में इनमें से शुरू स्टार्टिंग पता नहीं, चयन होने के बाद साक्षात्कार होता है ऐसा। अब यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन है। चलिए दोनों चीज को हम छोड़ दिए, ए वाला छोड़े, ए वाले छोड़े, उसके बाद क्या हो जाएगा? नियुक्ति होगा। नियुक्ति 4 वाला, अब 4 वाला कौन सा है? हाँ 4 वाले देखिए, ए वाला है 4 वाला, ए वाला 4 वाला। नियुक्ति हुआ, ए वाला ऑप्शन भी कट हो गया, ए वाला ऑप्शन कट। में आना है साक्षात्कार और चयन में, तो साक्षात्कार होने के बाद चयन होगा, ये आप नाम आ जाएगा, उसके बाद जैसे कि मेंस निकलेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस प्रकार से आपका चयन होगा किसी भी मेंस एग्जाम में, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो क्या होगा? पहले चयन होगा, पहले 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन बनता है, ए वाला ऑप्शन बनता है। अब उसको क्या बोलते हैं? ये सब चीज हुआ, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हो गया विज्ञापन, विज्ञापन छपा, सबसे पहले विज्ञापन छपा, फिर क्या हुआ? फिर होता है इसका अप्लाई। सभी लोग पढ़ने वाले बच्चे चलिए अप्लाई कर दीजिए, जो नहीं पढ़ते विज्ञापन में भी अप्लाई कर लेते हैं। उसका क्या है? तो विज्ञापन करेंगे, आवेदन होगा, उसके बाद देखिए 3 नंबर वाला चयन, चयन होगा, चयन हो गया भाई, अच्छे नंबर बनाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, फिर भी उसका क्या होगा? आप जैसा भी कहे, आपका क्वालिटी योग्यता होना चाहिए, सामने में आना चाहिए। अब जो भी काम करे वो सही दिशा में होना चाहिए। तो देखिए विज्ञापन, आवेदन, चयन, चयन के बाद साक्षात्कार, साक्षात्कार को क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है इंटरव्यू, इंटरव्यू। अब ओ वाला क्या है? अब उसमें आते हैं, उसको क्या बोला जाता है? परिवीक्षा, परिवीक्षा ये शब्द एकदम जरूरी है। देखिए इसको बोलते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बोला जाता है। जब आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद आपको ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आपको भेजा जाएगा, उसी शब्द को क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में परीक्षा ही बोला जाता है। तो इस प्रकार से है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों का अर्थपूर्ण, और देखिए वही है प्रश्न, क्या बोलते हैं? परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, रिपीटेड क्वेश्चन। उसमें कुछ स्थान दिया था और इसमें कुछ अलग दिया है। क्या दिया? इलाका दे दिया। तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? देश। सबसे लास्ट में 5 वाला आ जाएगा, 5 वाला 2 ऑप्शन लिखा। हाँ सबसे स्टार्टिंग में कौन सा? सबसे स्टार्टिंग में परिवार, तो ए वाला देखिए। हाँ सदस्य के बाद परिवार आ जाएगा, सदस्य के बाद ए वाला तो ऑप्शन कटा, एक कटा, तो 3 के बाद एक, 3 हो जाएगा सदस्य। यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पर सदस्य, सदस्य के बाद क्या है? परिवार। इस प्रकार से सदस्य के बाद परिवार, सदस्य के बाद परिवार, ए वाला, ए वाला सदस्य के बाद परिवार। अब 2 आएगा कि 3? ये सदस्य परिवार आएगा, उसके बाद समुदाय बनेगा। परिवार से क्या बनेगा? समुदाय बनेगा। इस प्रकार से समुदाय बना, समाज बना, समुदाय बनेगा या समाज बनेगा। और ये कहां पर रहेगा? किसी स्थान पे रहेगा, और बहुत सारे समुदाय स्थान में रहेगा, बहुत सारे स्थान बड़ा हो जाएगा, उसको भूभाग को क्या कह देंगे? देश कह देंगे। तो इस प्रकार से समुदाय पहले आया, समुदाय किसमें? 2, 2 है, ए वाला 2, उसके बाद ये तो कट हो गया, तो ऑप्शन बी इस प्रकार से बनता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तंबाकू कैंसर जैसे संबंध। देखिए शब्दों का संबंध पूछा गया है। क्या बोलता है? तंबाकू कैंसर जैसा संबंध दर्शाने वाला विकल्प का चयन कीजिए। तंबाकू और कैंसर इसमें लिंक करेंगे। क्या होता है? तंबाकू खाने से कैंसर होता है? होता है, बिल्कुल होता है भाई, आप खाकर देखिए। नहीं आपको नहीं बोल रहे, नहीं खाना नहीं है, बस आपको जानना है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। क्या होता है? तंबाकू खाने से कैंसर होता है, बस वही प्रकार है, बस उसी प्रकार से है। कौन सा ऐसा कथन है जिसके कारण? कारण है, पहला चीज कारण है, उसके कारण वो हो रहा है। जैसे कि तंबाकू खाने से हो रहा है कैंसर। अब देखिए दूध पीने से भोजन होता है, कली, कली से क्या होता है? फूल होता है, मिट्टी से अपरदन होता है, मिट्टी में अपरदन होता है, मिट्टी से अपरदन नहीं होता, मिट्टी में अपरदन होता है, कली से फूल, कली से फूल उत्पाद होता है। कली पहले हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास हुआ, फूल बना। इस प्रकार से दूध पीने से
हमारा पेट भरता है, दूध हमारा भोजन का आहार है। कारण है वैसा नहीं है, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, कि तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, और मच्छर से कौन सा, मच्छर से मलेरिया होता है, मच्छर से मलेरिया, दोनों सेम रीजन बनना चाहिए। वहां पर तंबाकू से कैंसर होता है। तो यहाँ पर ध्यान कहां पर देखना है, जो शब्द दिया है बीच में ए वाला से, इसको देखना है, बस रीजन वही है। वहां पर देखिए मिट्टी में अपवर्तन होता है, क्या बोले, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, मिट्टी में अपवर्तन होता है, क्या अपवर्तन होता है, मिट्टी में शब्द का प्रयोग है। कली 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 बढ़ने के बाद क्या होता है, पूर्ण हो जाएगा, और दूध भोजन है। इस प्रकार से हमें शब्दों को चयन करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए विषम युग्म की पहचान कीजिए। अब 4 ऑप्शन हमें दिया है, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो अन्य 3 से अलग है, तो 3 चीज समान होना चाहिए, 3 चीज समान मिलेगा। देखिए सोना आभूषण, ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ना है, सोना आभूषण, लकड़ी फर्नीचर, चमड़ा जूता, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी। अब देखिए सोना से क्या बनता है, सोना से बनता है आभूषण, सोना से बनता है आभूषण, लकड़ी से बनता है फर्नीचर, लकड़ी से बनता है फर्नीचर, और चमड़ा से जूता बनता है। मिट्टी के बर्तन से मिट्टी बनता नहीं, ये है भाई, मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बनता है, ये जस्ट अपोजिट लिख दिया है। तो भिन्न कौन सा हो गया, भिन्न यही वाला ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध कौन सा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं सावधानी हटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी, बस वही चीज है। यहाँ पर लिंक कर दीजिए, लिंक कीजिए, यहाँ पर किससे लिंक करेंगे, उसी प्रकार बीमारी का, क्या घटेगा तो बीमारी हो जाएगा, जीवाणु से बीमारी होता है, प्रदूषण से बीमारी होता है, स्वच्छता हटेगा, हाँ यही चीज आ जाएगा। यहाँ पर न डॉक्टर आएगा न जीवाणु आएगा, हमें देखना है स्वच्छता और प्रदूषण। अब दोनों चीज में अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कौन सा, प्रदूषण। चलिए हमने एक ऑप्शन लिया प्रदूषण और दूसरा लिया स्वच्छता, स्वच्छता ऐसा, इसको दिए हटी और दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी। चलिए दोनों चीज को हमने लिया, दोनों चीज को हमने लिया, और यहाँ पर लिंक किससे करेंगे, लिंक कर देंगे। अब प्रदूषण हटेगा तो क्या हो जाएगा, बीमारी, यहाँ पर बीमारी कर देते हैं ना। प्रश्न है बीमारी, कौन सा, बीमारी, क्या हटेगा तो बीमारी होगा, क्या हटने से बीमारी होगा, तो प्रदूषण हटेगा तो बीमारी हो जाएगा क्या, नहीं, स्वच्छता हटेगा। आप वहां पर गंदगी करेंगे तो बीमारी होगा, ना कि स्वच्छता, क्या, ना कि यहाँ पर ए नहीं आ जाएगा, ए नहीं आएगा। प्रदूषण को आप हटाएंगे, प्रदूषण को हटाएंगे तो बीमारी, ऐसा नहीं, स्वच्छता को आप हटाएंगे, स्वच्छता को आप हटाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, बीमारी आ जाएगा। तो साफ सफाई जगह में बीमारी नहीं होता, तो आप अपने आसपास के एरिया में सफाई बनाए रखना है। तो अगला प्रश्न चल, जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से, न्याय से क्या मिलता है, न्याय, न्याय से नहीं, अदालत से मिलता है न्याय। तो यहाँ पर देखिए न्याय दिया है, न्याय दिया है, और दूसरा चीज अदालत, दूसरा चीज क्या दिया, अदालत। तो न्याय कहां से मिलता है, अदालत से मिलता है न्याय, अदालत से मिलता है न्याय। हाँ उसी प्रकार, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ बीमारी नहीं, कुछ दूसरा चीज दिया है, दूसरा चीज शिक्षक, हाँ विद्यालय, चल यहाँ पर क्या है, विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द है। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय, विद्यालय का संबंध किससे है, अब यहाँ पर कर दीजिए, विद्यालय कीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यालय कीजिए, और विद्यालय से क्या होगा, विद्यालय से क्या हो जाएगा, शिक्षक मिलेगा, शिक्षक तो रहता है, शिक्षक रहता है, छात्र पढ़ता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, छात्र पढ़ते हैं भाई, शिक्षक पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं ना आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, हम भी तो शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम है। छात्र का काम क्या है, पढ़ने का,
पढ़ने का पढ़ता है, पढ़ता है, इस प्रकार से छात्र पढ़ता है। कक्षा होता है, अब कोई भी विद्यालय में 9th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, वर्ग एक, इस प्रकार से कक्षा होता है और शिक्षा मिलता है। वही पढ़ाएगा तो शिक्षा तो मिलेगा, मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, तो हमारा यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहीं पास आ जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, जूते का संबंध। देखिए जूते का संबंध, जूते का संबंध चमड़े से है, तो ईंट का संबंध, अब जूते से बना भैया, चमड़े से क्या बना, जूता बना, तो ईंट है, ईंट है। किससे बनेगा, पत्थर से तो नहीं बनाते, आग से तो तपाते हैं, मिट्टी से बनता है। मिट्टी से क्या बनता है, मिट्टी से बनता है ईंट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, देखिए साक्षात्कार का सेवा से या नौकरी से वही संबंध है जो साक्षात्कार होने के बाद क्या मिल जाता है, साक्षात्कार होने के बाद नौकरी मिल जाता है। यहाँ पर देखिए आपका इंटरव्यू जैसे खत्म हुआ उसके बाद आपके मिलेगा, आपको मिलेगी नौकरी। उसी प्रकार है, टिकट, टिकट कटवाएंगे तो यात्रा होता है, न कि मिलता है। परीक्षा का डिग्री से है, हाँ परीक्षा देंगे तभी हो जाएगा, परीक्षा देंगे तभी आपको डिग्री मिलेगा, परीक्षा देने से आपको डिग्री की प्राप्ति हो जाएगा। जैसा कहा मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, वही तो डिग्री है, आपके पास डिग्री है, आप एग्जाम देने के लायक हैं, 21 वर्ष अभी होना जरूरी है, तो आपके उम्र के हिसाब से वहां पर नहीं, परीक्षा देने के हिसाब से आपको डिग्री मिलता है। यात्रा का पथ से अलग है, प्रकाश का अंधेरे से अलग है, तो वहां पर प्रश्न के आधार पर हमें ऑप्शन का सिलेक्शन करना पड़ता है, प्रश्न के आधार पर ऑप्शन का सिलेक्शन हमें करना पड़ता है। चलिए प्रश्न में बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या देता है, देखिए 2016 में एक साथ 4 प्रश्न 5 प्रश्न देता है। क्या बोलता है, प्रश्न क्रमांक 14, 15, 16, 17 और 18, 1 2 3 4 5, एक साथ 5 नंबर का सवाल, एक साथ बेनिफिट वाला है। तो यहाँ पर देखिए 18 18 तक 2 शब्द दिए हुए हैं, 2 शब्द इस प्रकार से देखिए 2 शब्द दिए हैं, जैसे कि असावधानी दुर्घटना, 2 शब्द है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कहाँ, इसमें दिया है, 4 ऑप्शन इसमें दिया है, वहां पर हमने अलग से इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पर 4 ऑप्शन ए है, बोलते हैं इन शब्दों में यदि कुछ संबंध है, अब 2 शब्द दिए हैं, अब 2 संबंध में क्या संबंध होगा, कुछ तो संबंध होगा, तो वहां पर चार का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर ए, अगर पहला चीज दूसरी चीज का उत्पाद है तो हमें ऑप्शन नंबर 1 करना है, हमें ऑप्शन नंबर 1 करना है। यदि दोनों किसी के उत्पाद हैं, अब ये दोनों चीज है, जैसे कि मेरे पास एक चॉकलेट है, दूसरा चीज कुछ दूसरा वाला चॉकलेट है, अब दोनों चीज का क्या है, उत्पाद है, एक दूसरे का उत्पाद है। जैसे कि हाँ, इस पेन से क्या बना दिया, पेन से तोड़कर कुछ दूसरा चीज छोटे छोटे चीज बना दिया, एक चीज दूसरी चीज का उत्पाद है, एक चीज से दूसरा चीज बनना चाहिए, उत्पाद है। यदि एक दूसरे का कारण है, यदि एक दूसरे का कारण, जैसे कि मैं मारूंगा तो आप भी मारेंगे, इस प्रकार से एक दूसरे का, दोनों में बहस होना चाहिए, दोनों में भड़ास होना चाहिए, या दोनों में प्यार होना चाहिए, इस प्रकार से एक दूसरे का कारण है। अब ये एक दूसरे की आवश्यकता है, देखिए आपके बिना हम अधूरे हैं। तो जब तक आप हमारे चैनल में नहीं जुड़ेंगे, हम पढ़ाएंगे तो कहाँ पर देख पाएंगे, तो हम एक दूसरे का आवश्यकता है। आप अच्छे से वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल में अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर इसलिए आपके लिए मैराथन क्लासेस चल रही है। तो यहाँ पर देखिए हम आते हैं प्रश्न में, असावधानी दुर्घटना, सावधानी घटी दुर्घटना, देखिए असावधानी और दुर्घटना वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो क्या है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की आवश्यकता है नहीं है, एक दूसरे का उत्पाद है नहीं है, दोनों एक दूसरे के उत्पाद है नहीं है, दोनों एक दूसरे का कारण है, कारण तो है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरे प्रश्न में चलिए, पनीर मट्ठा, पनीर और मट्ठा एक किसी भी चीज का उत्पाद है, किसी भी चीज का उत्पाद है, तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे का उत्पाद है। अगर पहला चीज दूसरे चीज से बना होता, उसमें होता, अगर दोनों चीज किसी तीसरे चीज से बना है तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि बोला है यदि दोनों किसी के उत्पाद है, दोनों किसी
चीज के उत्पाद है, बस इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर देखिए पनीर और मट्ठा अलग अलग है, पनीर और मट्ठा अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा दोनों, यदि दोनों किसी के उत्पाद है तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहाँ पर देखते हैं सफलता मेहनत। अब जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे, तो आवश्यकता है न कि कारण। तो यहाँ पर उत्पाद वाला तो नहीं है, जैसे इन दोनों में कंफ्यूजन होता है उसी प्रकार से इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें सफलता मिलेगा, तो ये हमारा आवश्यकता है, मेहनत से होता है, मेहनत से होता है सफलता, मेहनत से ही होता है सफलता, मेहनत से ही होता है सफलता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एक दूसरे की आवश्यकता है, एक दूसरे की आवश्यकता है। इस प्रकार से देखिए दो और बचा है, दो प्रश्न और बचा है, क्या बोलता है, कपास और धागा, कपास और धागा, कपास से देखिए अब इसमें कपास से क्या निकलेगा, कपास से निकलता है धागा, जबकि यहाँ पर क्या दिया था, इसमें दिया था पनीर और मट्ठा, किसी तीसरे चीज का उत्पाद है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा उसमें, यदि एक दूसरे का उत्पाद है, यदि एक वस्तु किसी दूसरे का उत्पाद है तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि धागा किससे बनता है, कपास से बनता है, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से लिंक है। अब देखिए एक और प्रश्न, चिकित्सक बीमार, आप चिकित्सक मतलब क्या होता है, डॉक्टर होता है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सब देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां से एक दूसरे की आवश्यकता है, एक, यदि एक, एक दूसरे की नहीं, यहाँ पर अल्प विराम भी लगा है ना, अल्प विराम लगा है, यदि एक, यदि एक दूसरे की आवश्यकता है, दूसरा प्राणी या दूसरा वस्तु इस प्रकार से दूसरा चीज का आवश्यकता है, तो हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वही चीज है, वही चीज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, फर्नीचर में स्टेशनरी, अब सवाल ही तो नहीं दिया है, ऐसा नहीं दिया, इसमें देखिए ये दोनों चीज एक दूसरे से किस प्रकार से लिंक है, वही चीज होता है। यहाँ पास आप कर सकते स्टेशनरी, एक वस्तु यहाँ पास लीजिए, कौन सा लेंगे कि स्टेशनरी, अब स्टेशनरी क्या होता है, वही सामान, वही कागज कलम वाला, कागज कलम वाला जहां पर हमें ये चीज मिलता है, पेन मिलता है, इस प्रकार से कॉपी पेन इस प्रकार से मिलता है, वही चीज है स्टेशनरी। तो देखिए फर्नीचर क्या मिल जाएगा, मेज, मेज मिलता है फर्नीचर से ऐसा, हाँ वहां पास रहता है, फर्नीचर वाला काम करेंगे तो वहां पास रहता है मेज, अब स्टेशनरी वाला काम करेंगे तो वहां पर कुर्सी तो वो बैठने वाला है ना, कमरा वो अलग है, कार्यालय वो अलग है, सरकारी काम वाला। तो स्टेशनरी में हम क्या रखेंगे, जैसे हमने रखा फर्नीचर, मेज, फर्नीचर वाला काम के तो मेज रखा, तो वहां पर स्टेशनरी है तो वहां पर हम रख देंगे पेंसिल, पेंसिल रखेंगे, या उसके साथ और भी चीज रखेंगे, कॉपी पे रखा जाएगा, इस प्रकार से। चलिए अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, अब देखिए तीन चीज समान होगा, कैसे होगा, मोटरसाइकिल वही नॉर्मल से चलने वाला, अब दूसरा चीज देखिए, ये नॉर्मल से इसमें पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है क्या, नहीं पड़ती, कार में पड़ती है सर, कार में, कार डीजल में पड़ती है, इसमें पेट्रोल ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। अब रेलगाड़ी, अब ये वाला तो अलग है, रेलगाड़ी में कौन सा, न डीजल लगता है न कुछ नहीं, इसमें विद्युत भी लगता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला है, अगर पुराना वाला है तो कोयला, तो अलग हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों पेट्रोल डीजल हो गया, ये वाला हो गया कोयला वाला हो गया, दूसरा चीज हो गया ये वाला तो बिना चीज का। तो हमें तीन चीज समान करना है। अब जी मोटरसाइकिल दो चक्का वाला, कार चार चक्का वाला, बस, अभी तो बस ज्यादा चक्का वाला होता है, हाँ बस ज्यादा चक्का वाला, रेलगाड़ी में बहुत सारे चक्के होते हैं, बहुत सारे पहिए होते हैं, अब ये तो अलग अलग हो गए। हमें ऐसा कुछ सोचना होगा कि तीन चीज समान है, तो देखिए ए भी चलता है, मोटरसाइकिल कार भी चलता है, बस भी चलता है, ए किसमें चलता है, ए चलता है सड़क मार्ग में, कौन सा, सड़क मार्ग में चलता है, जबकि जबकि रेलगाड़ी पटरी में चलता है, पटरी में चलता है, पटरी में चलता है, तीनों समान, तीनों समान, तीनों यहाँ पर देखिए ये वाला तीनों समान हो गया, हमें भिन्न चिन्ह लेना है तो भिन्न क्या हो गया, रेलगाड़ी, चुक 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 चल गई रेलगाड़ी। ठीक है, हम भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य एक भिन्न है? पेंसिल, पेन, चाक, इंक। लिखने वाला है, लिखने वाला। पेंसिल से लिखते हैं, लिखते हैं। पेन से लिखते हैं, लिखते हैं। चाक से लिखते हैं, लिखते हैं। इंक से भी लिखते हैं, लेकिन इंक अंदर में होता है। इंक से हम डायरेक्ट नहीं लिखते, उससे क्या बनता है? बनता है डायरेक्ट लिखने वाला पेंसिल है, चाक है और पेन भी है। डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, लेकिन इंक उसके अंदर रहता है। तो ये वाला डिफरेंस है, ये वाला एक डिफरेंस है। आप एकदम प्राचीन जमाने में मत चले जाइए, उसमें इंक का डुबा डुबा कर ऐसे मयूख पार करके लिखते थे, वो अलग है भाई, वो अलग है। उस समय आपके पास ना पेंसिल थी ना चाक था, और यहाँ पर आपके पास तो आप पेन भी आ गए। तो यहाँ पर कैसा सोचना है? यहाँ पर सोचना है कि पेंसिल, पेन, चाक से लिखते हैं, लेकिन इंक अंदर में रहता है। इसको ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझदार हैं सर। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे प्रश्न में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य भिन्न है? साली, ससुर, सास, बहू। अलग कौन सा? अलग कौन सा? अब यहाँ पर देखेंगे, देखेंगे अब कौन सा। हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वही चीज देख सकते हैं भाई। ये वाला भी स्त्रीलिंग है, ये वाला भी स्त्रीलिंग है। हाँ, ये वाला भी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। ये वाला भी स्त्रीलिंग है। अब अलग कौन सा है? अलग है ये ससुर वाला, ये वाला हो जाएगा पुल्लिंग। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम अलग भिन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर कुछ दूसरा चीज सोचेंगे, दूसरा चीज सोचेंगे, उस वाले सोच से भी आपका आंसर सही आ सकता है। तो उस समय क्या हो जाएगा? प्रश्न हो जाएगा विलोपित। अगर आप दावापत्ति करेंगे तो प्रश्न विलोपित हो जाएगा, जैसे कौन बाहर से, कौन अंदर से, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, टाटा, डोकोमो को सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, सिम करते हैं, लेकिन पता नहीं कौन किससे चलाता है, भिन्न है। गड़बड़ी होगा, गड़बड़ी होगा, गड़बड़ी हमें नहीं करना है। एयरटेल में बहुत चार्ज है सर, आइडिया, जियो, चार्ज तो सब में है, लेकिन यहाँ पास आप ऐसा नहीं करेंगे। चार्ज इसका सुविधा अलग है। यहाँ पर किसका, जिसका सर्वर अच्छा रहेगा, जिसका टावर लगा रहेगा, उसका अलग है। जैसे यहाँ एयरटेल का है, तो एयरटेल वाला ज्यादा सुविधा देगा। उधर क्या हो जाएगा, जियो का है, तो जियो वाला सुविधा देगा। यहाँ पर वैसा नहीं सोच रहा है, वो तो अलग अलग है, जगह के हिसाब से। हमें सबको एक साथ लेकर चलना है, हमें सबको चारों ऑप्शन को एक साथ लेकर चलना। तीन एकदम समान होगा। अब देखिए, एयरटेल है, मनमर्जी बढ़ाया, चार्ज बढ़ाया बढ़ाया, आइडिया बढ़ाया बढ़ाया, टाटा डोकोमो को, ये भी एक है। ये भी क्या है? ये भी प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, लेकिन ये है सरकारी, सरकारी उपक्रम है। कौन सा जी? यहाँ पास देखिए, बीएसएनएल सरकारी उपक्रम है। तो इस प्रकार से भिन्न कौन सा हो जाएगा? ए, क्योंकि बाकी सब प्राइवेट है, मन मर्जी चलाता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलिए, यहाँ पर देखिए कौन सा है? फुट, गज, एकड़, मील। फुट, गज, एकड़, मील। तो जानिए फुट क्या है? फुट है भी लंबाई नापते हैं, लंबाई का मात्रक है। गज वही, एक गज, एक गज, मैं आगे उन्होंने यहाँ पर लंबा लंबा गज। इस प्रकार से गज हमने 50 गज पार कर लिया, तो ए भी है लंबाई। ए भी क्या है? ए भी है लंबाई, गज भी लंबाई है। एकड़, और पास 50 एकड़ खेत है, मैं गांव गोठिया, ऐसा देख खेत काला दिखाते, खेत दिखाते, क्षेत्रफल ला, एरिया ला, एरिया दिखाते, लंबाई ला नहीं दिखाते, काला दिखाते, ए दिखाते क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल, एरिया। इस प्रकार से मील, ए, ए भी दिखाते दूरी ला, या क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ए भी। चलिए दूरी न करके इसको बोल सकते हैं लंबाई, लंबाई का ही मात्रक है, लंबाई का ही मात्रक है। और किसको दिखाता है? दूरी को ही दिखाता है। ये वाला भी दूरी को ही दिखाता है, ये वाला दूरी को ही दिखाता है, लेकिन ए वाला जो है ये एकड़ को दिखा रहा है, एकड़ को दिखा है, क्षेत्रफल का मात्रक है। इस प्रकार से ए वाला भिन्न है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या कहता है देखिए, अन्य से भिन्न, मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, एक लाइन में बता सकते हैं जी। यहाँ पर है मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, लेकिन सूर्य सदाबहार, सूर्य सदाबहार सौर ऊर्जा वाला, ये वाला सबसे भिन्न है। सबसे अनोखा कौन सा है, सौर ऊर्जा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। वो अपना बनाया हुआ है, लेकिन ये स्वयं से प्राकृतिक रूप से प्रदत्त है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से अन्य से भी अलग है। कौन सा अलग है, अब इसमें महीना वाला आ गया, तो महीना वाला में एक ही ऑप्शन है, बस दिन को देख रहे। फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। और यहाँ पर मार्च का होता है 31 दिन का, जनवरी का 31 दिन का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 31 दिन का। देखिए ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़े, क्योंकि ए भी 31 है, ए भी 31 है, ए भी 31 है। 28 29 कैसा, 28 29। अब इसमें आप मान सकते हैं ए वाला है साधारण वर्ष, दूसरा चीज भी आप सोच सकते हैं, ए वाला है साधारण वर्ष, जबकि इसको क्या बोला जाता है, फरवरी में होता है लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। इस प्रकार से जैसा चाहे, बस तीन चीज समान होना चाहिए। अब जैसा सोचेंगे वो भी सही हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। आप दावपत्ती कर दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन विलोपित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या बोलता है, अलग है, कौन सी अलग है, पारा। अब रासायनिक वाला जोड़ने लगा है सर। अब कठिन बनाने के लिए इसमें साइंस को भी इंक्लूड कर दिया है। पारा, इसको क्या बोलते हैं, पारा मरकरी, इसको भी क्या बोलते हैं, मरकरी बोला जाता है, मरकरी। पारा को ही मरकरी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है, Hg। इस प्रकार से पानी का क्या है, H2O, पानी का H2O है, नाइट्रिक एसिड का है NH O3, NH O3। इस प्रकार से ना तो सूत्र में गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl, शायद एससी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लेकिन हमें हमें भिन्न चाहिए, भिन्न चाहिए। यहाँ पर हमें सूत्र नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें भिन्न चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए भी है सिंगल, ए है सिंगल, लेकिन इसमें डबल है, हाइड्रोजन भी जुड़ा है, ऑक्सीजन भी जुड़ा है, नाइट्रोजन भी जुड़ा है, और इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहाँ पर क्लोरीन भी जुड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो सिंगल है भाई, सिंगल है, सबसे अलग है, लेकिन बाकी सब डबल है। इस प्रकार से आप अलग कर सकते हैं, लेकिन हाँ जान लीजिए क्यों अलग है, इसको बोलते हैं यौगिक। ये सब है यौगिक, यौगिक है, लेकिन ए है धातु के रूप में है, धातु के रूप में है। इस प्रकार से ठीक, आप ऐसा करके ही याद करेंगे, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है कि ये सबसे अलग क्यों है, सबसे अलग क्यों है। अब चलिए अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। चलिए अब हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन का होता है H, नाइट्रोजन का N, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए ए भी सिंगल, ए भी सिंगल, ए भी सिंगल, ए डबल, ये अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या दिया है, डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार से हाइड्रोजन तो है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये किसका है, मोनो मतलब होता है टू, यहाँ पर डाइहाइड्रोजन, तो डाई का मतलब होता है दो, और मोनो का होता है एक। इस प्रकार से हाइड्रोजन है दो, मोनो है ऑक्सीजन। यहाँ पर अंदर घुसने की भी जरूरत नहीं, लेकिन रासायनिक नाम जान लीजिए, क्योंकि साइंस में आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ए क्या है, ए है गैस है जी, ए है गैस, और ए क्या है, ए है, देखिए पहला चीज है गैस, पहला चीज है गैस, दूसरा भी चीज तो गैस है, नाइट्रोजन भी तो गैस है, ए भी तो गैस है, लेकिन ए वाला क्या है, ए वाला है द्रव, ए वाला है द्रव। द्रव मतलब तरल पदार्थ है, द्रव मतलब तरल पदार्थ है, पानी है, तरल पदार्थ है। इस प्रकार जल ही जीवन है, वही वाला है जल। तो सबसे अलग कौन, बाकी सब गैस है, तो ये वाला हो जाएगा द्रव, पानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहले कुछ साल में इस प्रकार से पैटर्न को रोक दिया गया था,
रोक दिया था और इसके जगह से दूसरा चीज कठिन कठिन चीज को जोड़ने लगा, लेकिन अब वही चीज रिपीट कर रहा है 2023 में अब वही चीज उस समय के बाद उसी चीज को रिपीटेड करता है, लेकिन प्रश्न को घुमाता है और कठिन बनाता है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंडे से भिन्न है? गाजर, गाजर अच्छा लगता है। आलू, आलू है सब्जियों का राजा, तो अलग है क्या? राजा है तो बाकी सब नौकर है? नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। एक चीज को अलग दिखाना है तो तीन चीज को एक समान ही होना चाहिए। जैसे कि आलू है, चुकंदर है, खीरा है, तो इसको तो राजा बोल दिए, बाकी सब प्रजा है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला जाता है। आलू अलग, चुकंदर अलग, गाजर अलग, खीरा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और सोच सकते हैं क्या? गाजर होते हैं जमीन के अंदर, जमीन के अंदर, नीचे जमीन में, या जड़, जड़ वाला है, इसको बोलते हैं। आलू भी जड़ वाला है जमीन के अंदर, चुकंदर भी है जड़ वाला, लेकिन लेकिन खीरा ऊपर में फलता है, ऊपर में फलता फूलता है, इस प्रकार से खीरा अलग है, जमीन के ऊपर ही होता है, लेकिन बाकी सब जमीन के नीचे होता है। चलिए आप देखते हैं 2023 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन संख्या वाला, संख्या वाला कठिन देगा, लेकिन हम सोचेंगे किस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। यहाँ पर डायरेक्ट से आप यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। सम संख्या विषम संख्या, देखिए देखिए 11 देखकर इसका विषम संख्या कर दिए सर, दो से भाग नहीं जाता। इस प्रकार से एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन देगा क्या? नहीं, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं देगा, कुछ स्पेशल दिया रहेगा, जैसा दिखेगा वैसा होता नहीं, जैसे दिए रहेगा वैसा नहीं रहेगा। तो वहां पर देखिए कौन सा चीज एकदम समान समान दिख रहा है। हाँ, कुछ दो तीन से काटे, से काटे, तीन से काटे, सात से काटे, ऐसा धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। काटेंगे संख्याओं से काटेंगे, दो तीन से, ऐसा कटना चाहिए। तो वो वाला तो मेथड अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, कुछ अलग दिया रहेगा, कुछ अलग दिया ही है, कुछ अलग दिया। क्या दिया है? यहाँ पास देखिए 9 6 ऐसा करके दिया है, यहाँ पास भी 9 हो रहा है। कुछ तो बात है, जोड़ने वाला है क्या? हाँ, जोड़ने वाला ही है। 7 3 देखिए, 7 3 कितना होता है? 10, 7 3 10, 10 2 कितना हो जाएगा? आपस क्या करेंगे? 7 3 2 4 हो जाएगा 10, 4 14 15 16, इस प्रकार से 16। अब इसमें भी कर लीजिए, 9 6 15 1 16 1 17 अलग हो गया। इसमें भी अलग हो जाएगा क्या? 2 6 9 और 0। हाँ, ये वही चीज बन रहा है। 9 से 10 11 12 13 14 15 और 16 17, ए वाला भी चीज समान हो गया, तो इसका मतलब ए वाला भी 17 होगा, तभी हम सोच रहे हैं वो सही हो जाएगा। 1 7 और 5 4, इस प्रकार से संख्या वाला दिया रहेगा। 9 1 10 7 17 17, तो ए वाला संख्या अगर नंबरों में दिया बनेगा तो ठीक, नहीं बना तो दूसरा चीज। हम जा सकते हैं भाषा वाले चैप्टर में, जा सकते हैं। अभी तक आपने भाषा वाला चैप्टर नहीं दिया है, क्योंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ ऐसा सब्जेक्ट है जो रिपीटेड क्वेश्चन करता है, अगर रिपीटेड नहीं करता तो उसी के अंतर्गत से लिया जाता है। तो अभी तक आपने वो भाषा वाला चैप्टर को नहीं देखा है, मैं ऐसा कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेशन के साथ साथ रीजनिंग में भी आसान कर दिए हैं, कथन और निष्कर्ष वाला लाकर उसके साथ कुछ कुछ संख्या वाला भी चैप्टर कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रीजनिंग का पार्ट 3 होता है कंप्लीट। मिलते हैं नए मैराथन क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार प्रकट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।